साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। 14 जून 2020 के बाद से जिस तरह बॉलीवुड की शांति भंग है, कुछ इसी तरह से महाराष्ट्र की सियासत में भी उथल पुथल मची हुई है। लगातार कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जिसका सीधा कनेक्शन 14 जून 2020 से जुड़ा है। जब से एसएसआर ने दुनिया छोड़ी है, तब से ही बॉलीवुड के साथ ही कहीं न कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में भी खलबली मची हुई है। तो अब तक तो नवाब मलिक को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई थी। अभी नवाब मलिक ईडी की हिरासत में है और तबीयत खराब होने के चलते उन्हें जेजे अस्पताल में भर्ती करवा रखा है। वहीं अब दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे और बीजेपी विधायक नीतीश राणे पर भी मुसीबत आन पड़ी है। जी हाँ, वो ही राणे बाप बेटे जो कि अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 8 जून और 14 जून 2020 को लेकर नए दावे करते रहे हैं। अब दोनों ही राजनेता बाप बेटे पर गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है। दोनों को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो क्या है पूरा मामला? कैसे दिशा एसएसआर पर बोलना पड़ गया भारी और राणे पिता पुत्र ने क्या क्या किए थे दावे, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के माता पिता की शिकायत के बाद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके विधायक बेटे नीतीश राणे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नारायण राणे ने अपने आरोपों को दोहराया था कि सालियान के साथ क्या क्या हुआ था। नारायण राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दिशा खुद की मर्जी से नहीं बल्कि सोची समझी प्लानिंग और सामूहिक घिनौनी वारदात के बाद मार दी गयी। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहीं न कहीं महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक भी गिरफ्तार हो गए। तो फिर ऐसे में भला नारायण राणे और नीतीश राणे कैसे बचते? जहां एक तरफ दिशा की मां ने इन सभी आरोपों से इनकार कर दिया, तो वहीं महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चकनाकर ने इस मामले को निराधार बताया और बयान दिया कि ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार दिशा के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था और न ही मौत के वक्त वो गर्भवती थी। रूपाली चाकणकर ने कहा कि दिशा सालियान के माता पिता को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और विधायक बेटे नीतीश राणे साथ ही साथ इस संबंध में दिशा की मौत के बारे में झूठी और मानहानिकारक जानकारी देने के लिए सभी संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। रूपाली चाकणकर ने ट्विटर के जरिए अपील करते हुए कहा था कि सालियान की मौत के मामले में सोशल मीडिया पर बनाए गए लाखों फर्जी खातों को तुरंत बंद किया जाना चाहिए और उसके बारे में गलत जानकारी को तुरंत हटा देना चाहिए। रूपाली चाकणकर ने एक और मांग करते हुए कहा था कि दिशा के माता पिता को सुरक्षा प्रदान की जाए क्योंकि उनकी जान को खतरा है। अब रूपाली चाकणकर के इन ट्वीट्स के बाद कहीं न कहीं दिशा मामले में एक बार फिर से गर्मी आ गई और नारायण राणे और नीतीश राणे के खिलाफ एक बार फिर से हल्ला बोल शुरू हो गया। वहीं खुद दिशा सालियान के माता पिता ने भी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग प्रमुख से मुलाकात की और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नीतीश और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एक अधिकारी ने बताया कि दिशा के माता पिता वसंती और सतीश सालियान ने उपनगरीय बांद्रा में आयोग के कार्यालय में महिला आयोग प्रमुख रूपाली चाकणकर से मुलाकात की और अपनी दिवंगत बेटी के बारे में चल रही मानहानि की खबरों पर दुख जताया। दिशा के माता पिता का कहना है कि दिशा काम के दबाव में थी और उसी दबाव में उसने ये कदम उठाया था। बाकी जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सरासर झूठे और निराधार हैं। अब दिशा के माँ बाप की इसी शिकायत के बाद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उन्हीं के विधायक बेटे नीतीश राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। माना जा रहा है कि दोनों को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। दोनों के खिलाफ मानहानि का केस भी दर्ज किया गया है। दिशा सालियान की शिकायत पर मालवानी पुलिस में दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अब नारायण राणे और नीतीश राणे शुरू से ही दिशा और एसएसआर केस में कुछ न कुछ थ्योरी बताते रहे हैं। राणे पिता पुत्र शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि उनके पास कई ऐसे सबूत है जिससे साफ हो जाएगा कि दिशा और एसएसआर के केस में असल में हुआ क्या था। दोनों ने ही दिशा के बॉयफ्रेंड रोहन को लेकर भी कई बार चौंकाने वाली बातें कही थी। यही नहीं, नीतीश राणे ने तो ये तक कहा था कि दिशा की मौत के बाद सुशांत का 13 जून को गला घोटा गया। सुशांत के साथ बाथरूम में हाथापाई हुई थी। ये सभी दावे नारायण राणे और उनके बेटे नीतीश राणे ने कई बार किए हैं। टीवी न्यूज चैनल्स पर बैठकर भी दोनों ने कई आरोप महाराष्ट्र सरकार पर भी लगाए और अब दिशा को लेकर तो ये तक कह दिया कि दिशा मौत के वक्त गर्भवती थी। इसके बाद दिशा के माता पिता ने
दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है और हो सकता है कि दोनों की गिरफ्तारी भी हो जाए। तो आपको क्या लगता है, नारायण राणे और नितेश राणे दिशा और SSR पर सिर्फ राजनीति कर रहे थे या उनकी कही बातों में किसी तरह की सच्चाई थी? और अगर उनके पास सबूत है तो उन्होंने आज तक CBI को वो सबूत क्यों नहीं सौंपे? क्या नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद बदले की कार्रवाई करते हुए राणे पिता पुत्र पर ये FIR दर्ज करवाई गई है? क्या दिशा के माँ बाप पर भी किसी तरह का दबाव है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के साथ जो कुछ हुआ वो करीब साथ ही हुआ, क्योंकि 8 जून 2020 को दिशा सालियान के साथ गलत हुआ तो ठीक 6 दिन बाद 14 जून 2020 को सुशांत के साथ वो सब कुछ हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पूरी दुनिया में किसी को भी इस पर यकीन नहीं हुआ। करीब साल भर तक मामला लगातार सुर्खियों में रहा, लेकिन 1 साल बाद भी जब कोई जांच पूरी नहीं हुई, कोई बात सामने नहीं आई, तो फिर लोगों को भी लगने लगा कि अब शायद कुछ नहीं होगा, शायद इस केस का पूरा सच कभी भी सामने आ ही नहीं पाएगा, शायद कभी भी दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिलेगा। और इसीलिए फैंस बेहद परेशान थे। अब करीब 2 साल बाद बहुत बड़ी उम्मीद की किरण दिख रही है, क्योंकि फाइनली वो दिन आ गया है जब मुंबई में एक बार फिर से इसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिशा को लेकर, सुशांत को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है। अब यहाँ पर शुरुआत भी दिशा सालियान के केस को लेकर ही हो रही है। दिशा सालियान को लेकर मुंबई की मेयर ने हैंड रेज किया है, सवाल उठाए और बड़े सवाल उठाते हुए महाराष्ट्र महिला आयोग से जांच की मांग कर दी है, जिसके तुरंत बाद महिला आयोग ने भी एक्शन दिखा दिया। जी हां, महाराष्ट्र के महिला आयोग ने दिशा मामले में बहुत बड़ा एक्शन लिया और पुलिस से सारी की सारी रिपोर्ट्स मांग ली है। फिर चाहे OPM रिपोर्ट हो, फिर चाहे कोई और रिपोर्ट हो, सारे की सारी रिपोर्ट, सारे के सारे सबूत, पूरी जांच स्टेटस रिपोर्ट के साथ, यहाँ तक कि अभी तक क्या नतीजा निकला, शुरुआती जांच में क्या आया, सब कुछ महाराष्ट्र में महिला आयोग ने मांग लिया और इसके लिए टाइम बाउंड भी कर दिया है। महिला आयोग ने टाइम बाउंड तरीके से सब कुछ मांगा है और अल्टीमेटम दिया है, और वो भी वक्त है सिर्फ 48 घंटे का। अगले 48 घंटों में सब कुछ लाकर हाजिर होने को, सामने रखने को डिमांड कर दी गई है। अब इसमें बड़ी बात यह है कि इसमें वो सब कुछ रिपोर्ट्स होंगी जिनको लेकर सवाल उठते रहे हैं, जिन्हें लेकर ये भी बात कही जाती रही है कि पुलिस के पास से सबूत गायब हो गए, या फिर ये भी कहा जाता है कि पुलिस के पास से जांच की डिटेल गायब हो गई। ये सब कुछ मांग लिया गया है। अब आगे क्या होगा वो भी समझिए। महिला आयोग के सामने सब कुछ रखा जाएगा, सारी की सारी जांच रिपोर्ट रखी जाएगी, और अगर महिला आयोग को कुछ भी लूपहोल्स दिखता है तो तुरंत ही एक्शन होगा, कार्रवाई का आदेश होगा, क्योंकि महिला आयोग के पास कार्रवाई के आदेश का अधिकार होता है। और अगर कुछ गड़बड़, कुछ गलत यहाँ पर दिशा सालियान के केस में दिखता है तो उसका सीधा असर सुशांत सिंह राजपूत के केस से भी जुड़ेगा, केस से भी पड़ेगा, क्योंकि सीधे सुशांत मामले में भी और नए और बड़े खुलासे की उम्मीद जुड़ जाएगी। क्योंकि पहले दिन से लगातार कहा जाता रहा है, लगातार ये बात बोली जाती रही है कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के केस आपस में जुड़े हुए हैं। इन दोनों केसों में कोई न कोई समानता, आपस में तार जरूर है, और एक का खुलासा होगा तो जाहिर सी बात है कि दूसरे का भी खुलासा होगा। इसीलिए इन दोनों केसों का एक साथ खुलासा होना तय है। तो कुल मिलाकर 2 साल बाद ही सही, लेकिन कुछ तो पॉजिटिव हो रहा है, कुछ तो आगे मामला बढ़ रहा है, और उम्मीद है कि दिशा सालियान के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी इंसाफ हो, न्याय हो। ये सब कुछ पुलिस की जांच रिपोर्ट पर, महिला आयोग के अगले कदम पर निर्भर करेगा। तो आपका क्या मानना है, क्या इस बार कुछ नया निकलेगा या फिर ये भी सिर्फ खाना पूर्ति ही साबित होगा? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।